तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद ऑप्शंस के थ्रू विल गो थ्रू इट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2004 का क्वेश्चन है। रिगार्डिंग द प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलोज ए प्रोक्योरमेंट टारगेट रेदर देन ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। तो फूड ग्रेन के रिलेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोक्योरमेंट टारगेट होता है, ना कि ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट एक टारगेट के अनाउंस करके चलती है कि उतना वो प्रोक्योर करना चाहते हैं, एंड दिस इज करेक्ट अकॉर्डिंग द योर पीडीएफ, दिस इज करेक्ट। सो देयर इज इंडीड एक टारगेट होता है कि कितना ग्रेन प्रोक्योर करना है। ऑप्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस ओनली फॉर सीरियल। अभी आप जानते हैं कि देयर आर 23 क्रॉप्स जिनके लिए एमएसपी अनाउंस किया जाता है, एंड दैट इंक्लूड्स क्रॉप्स व्हिच आर नॉट सीरियल्स आल्सो। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यहाँ पर एक और जो कीवर्ड है वो है ओनली, ठीक है। तो आपको ऐसे वर्ड्स ओनली, ऐसे जो एक्सट्रीम वर्ड्स हैं उन पर ध्यान देना। ओनली सीरियल्स, भाई देयर आर अदर क्रॉप्स होते हैं, पल्सेस आल्सो, उनके लिए भी अनाउंस किया जाता है, तो ये गलत है। 3 फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, जो टीपीडीएस स्कीम है, आपने पीडीएस में पढ़ा होगा। Wheat and rice are issued by Government of India at uniform central issue prices to the state union territory। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी को एक ही सेंट्रल इशू प्राइस पर व्हीट एंड राइस देती है। ये स्टेटमेंट लॉजिकल लग रहा है, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट सबको बराबर रेट पे देना चाहिए, ताकि किसी को ये लगे कि मुझे कम दिया जा रहा है, इसको ज्यादा दिया जा रहा है। तो दिस शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, ऑल द स्टेट शुड बी ट्रीटेड फेयरली, तो दिस शुड आल्सो बी करेक्ट। So if we eliminate 2 and C, 1 and 3 are correct, then we are left with option C. So option C should be the right answer. Let's look at the answer. Regarding the food grain, Government of India follows procurement target rather than open-ended procurement policy. ठीक है, तो एक procurement target होता है। अगर procurement target नहीं है तो गवर्नमेंट अलाउ दो procurement type चाहिए तो offered by the farmer at MSP, ठीक है। So that is and MSP is announced for, यहाँ पर 22, I think ये book ये 23 होना चाहिए यहाँ पर। Now it is announced for 23 or not 22। Wheat and rice are issued by central government as uniform central issue prices to state and union territory। तो सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को एक यूनिफॉर्म प्राइस पर व्हीट एंड राइस दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टीपीडीएस में। और जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक कॉस्ट एंड इशू प्राइस फॉर फूड ग्रेन इज रिइंबर्स्ड टू द एक्सचेंज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो भी इस प्राइस के बीच में जो भी खर्चा हुआ, इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है, इसमें आपका सारी कॉस्ट होती है, प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट है, आपका स्टोरेज एक्सेट्रा की कॉस्ट है। जो कॉस्ट के बीच में डिफरेंस हुआ, जो लॉस हुआ, वो एफसीआई को कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है सब्सिडी के थ्रू, ठीक है। यही आपका फूड सब्सिडी का पार्ट है।